अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र, उसका एहसान कि अल्लाह ताला ने हम सबको कुरान करीम की इस बाबरकत मजलिस में शिरकत की तौफीक मरहमत फरमाई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आखरत के लिए निजात का ज़रिया बनाए। जो बातें कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने का मौका मिले, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। भाइयों और बुज़ुर्गों, आज की मजलिस में सूरतुत तकासुर पर बात होगी। इससे पहली जो सूरत गुजरी, सूरतुल क़ारिया, जिस पर गुफ्तगू हुई थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बहुत ही यकीन और आने वाली क़यामत के उस हालात को मंजर कशी फरमाया था और जो नक्शा बयान किया है, उस पर गुफ्तगू हुई थी। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि तरतीब के साथ इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा और दूसरी सूरत वल आदियाति ज़बहा और फिर सूरतुल क़ारिया अल क़ारियतु मल क़ारिया और उसके बाद फिर इस सूरत पाक अल्हाकुमुत तकासुर, ये चारों सूरतों में आपस में बहुत ही क़ुर्बत है और बहुत ही गहरा ताल्लुक़ और निस्बत है। मज़ामीन सबकी यकसा तौर पर फ़िक्र आखरत, यकीन आखरत और उसके साथ साथ किए हुए आमाल का सजा जज़ा और उसका यानी बदला और यकीन के दर्जे पर उस अक़ीदे को इन सूरतों पर में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है, जिस पर ईमान लाना निहायत ही ज़रूरी अमल है। तो गोया कि इन चार सूरतों में बाज़ उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक और सूरत लम यकुनिल लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब, इस सूरत पाक के भी जो मज़मून है, ये गोया कि 5 सूरतें आपस में बहुत ही क़ुर्बत रखती हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आखरत की फ़िक्र, आखरत की तरफ तवज्जो, दुनिया की हकीकत, दुनिया में किए हुए आमाल और आखरत में उसका बदला, यही वो मज़ामीन है जिसको मुख्तलिफ़ अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाया है। और मुख्तलिफ़ अंदाज इख्तियार करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि तुम समझो, ऐसा नहीं तो इस तरह समझो, इस तरह नहीं तो इस अंदाज से समझो, लेकिन यकीन करो। लिहाजा
जो सूरत पाक इस वक्त मैं तिलावत किया हूँ, सूरत तकासुर, ये सूरत मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी वो गफलत और जो हम गफलत के साथ इस दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशबहा ढेर सारी नियामतें अता की है और उसका हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसका हक़ हम लोग कहाँ तक अदा करते हैं और क्या समझ करके करते हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत पाक में हम सबको बताया है कि ये देखो, तो जो तुम इस दुनिया की चमक दमक और बारौनक देख करके तुम जो गफलत में पड़े हो, ये तुम्हारे लिए एक धोखा है, एक भूल है और बहुत बड़ी ये गफलत है। और हमारी नियामतों को जो तुम इस्तेमाल करके फिर तुम उस आखरत की तैयारी नहीं कर रहे हो, ये सोच करके कि ये सारी नेमत हमारी मर्ज़ी पर है, हम इसको जिस तरह से चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, कोई सवाल करने वाला नहीं है और कोई नहीं कर सकता है, ये भी तुम एक गफलत में और धोखा में पड़े हो। लिहाजा एक छोटी सी सूरत 8 आयत मुबारका पर मुश्तमिल, लेकिन निहायत ही हम सबको इस तरफ तवज्जो दिला रही है कि गफलत में पड़े हुए इंसानों, इस दुनिया के चमक दमक और इसके खेल तमाशों में उलझ करके रहने वालों, अल्लाह की नेमतों को बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करने वालों, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। तुम्हारा हमेशा ये ठिकाना नहीं है, तुम्हारी ये दौलत और ये तुम्हारी सारी चीज़ें नहीं है, बल्कि तुमको एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत पाक को अजीब व गरीब अंदाज से शुरू फरमाया। अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाक के मतलब है गफलत। आदमी लहव व लईब, इन्नमल हयातुद दुनिया लहव व लईब, तो उसी से इस जुमले का ताल्लुक है कि ऐ लोगों, तुम एक दूसरे से बढ़ने के लिए माल की कसरत और उसकी बहुतात, ऐश व आराम की ज़िंदगी की दौड़ लगाते हुए तुम गफलत में पड़े हुए। अल्हाकुमुत तकासुर, यानी तुम इस तरह गफलत में पड़े हो, माल की कसरत, माल की बहुतात, उसको जमा करने की फ़िक्र में और उसको हासिल करने की फ़िक्र में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की फ़िक्र में तुम गफलत में पड़े हुए हो। गफलत मेरे भाइयों बुजुर्गों 3 तरह के हालात से पैदा होते हैं। कभी इंसान गफलत माल की कसरत की वजह से, यानी उसको बढ़ाने की फ़िक्र में वो लगा रहता है और इस कदर उसमें दाखिल हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को इस कदर दाव पर लगा देता है, ये सोच करके हम एक दूसरे से आगे बढ़ें, एक दूसरे से आगे बढ़ें, दूसरे के मुकाबले में मेरे पास माल ज़्यादा हो, लिहाजा तकासुर कसरत बढ़ाने के लिए वो भाग दौड़ कर रहा है और कसरत से उसको हासिल करने के लिए दिन और रात सब कुछ दाव पर लगा देता है, आराम और सुकून सब उसके लिए वक्फ कर देता है। वो रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, सर्दी गर्मी मौसम कुछ नहीं समझता है, बस एक ही नशा है, माल दूसरे से मैं बढ़ा लूं, माल मैं दूसरे से बढ़ा लूं, माल के लिए वो दौड़ लगाता। अल्हाकुमुत तकासुर, इस गफलत में पड़ा हुआ रहता है। अब उसके सामने और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती है। और कभी गफलत माल को ज्यादा तलब करना और उसके पीछे दूसरा का एक मुकाबला
करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तलब करना, कभी यहाँ से कभी वहाँ से उसकी फिक्रें लगा लेना। यानी एक चीज़ हासिल हो गई, अब दूसरे की तलब शुरू कर दिया। एक चीज़ उससे मिल गई जिसके पीछे वो दौड़ लगा रहा था, उसको हासिल करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसके पीछे रातों दिन अपनी ताकत सर्फ कर रहा था, वो चीज़ तो उसको हासिल हो गई। लेकिन अब फिर उसमें तलब की कैफियत और बढ़ी। एक है 2 कर लूं, 2 है 3 कर लूं, 3 है 4 कर लूं, जिसको हम सब के आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी आरज़ू और तमन्ना करता है और उसको अगर अल्लाह की तरफ से एक वादी मिल जाए, सोना मिल जाए, तो फिर वो दूसरे की फिक्र करता है कि दूसरी वादी भी आ जाए। फिर वो भी अगर हासिल हो जाए तो तीसरी की फिक्र करता है, यहाँ तक कि उसकी आरज़ू और इसकी तमन्ना और इसके इस पेट को भरना और इसके मुंह को बंद करना कब्र की मिट्टी ही बंद कर सकती है, और कब्र की मिट्टी ही से इसका पेट भर सकता है। तो गोया कि कभी आदमी इस गफलत में वक्त गुजारता है कि एक चीज में हासिल कर लिया, अब दूसरे की तलब और दूसरे की जुस्तजू में रहता है, और दूसरे के लिए वो फिर अपना सारा कुछ लगाता है। तीसरी वजह ये होती है कि कसरत के बुनियाद पर माल इतना जमा कर लिया, इतना हासिल कर लिया, और उसको इतना मिल गया है, इतना तलब किया, और उसके पास अब खूब है, अब वो तो नहीं कुछ हासिल करना चाहता है, बैठे बैठे उसको सारी चीजें मिल रही है, लेकिन अब उस पर फख्र करता है, गुरूर करता है, उस पर दूसरों के सामने वो शान के साथ उसको बयान करता है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरा पास ये है, फला है। यानी वो फख्र करता है, और इस फख्र करने में वो गफलत में रहता है, आखिरत को भूल जाता है कि कल मुझे कुछ करना है, कल मेरे साथ कुछ होना है। लिहाजा वो माल पर फख्र, औलाद पर फख्र, दुनिया की जाहो जलालत और दुनिया की सारी चीज़ों पर वो फख्र बयान करने में पड़ा रहता है, और इसी तारीफ और इसी फखरिया कलिमात और फखरिया अंदाज में उस पर एक गफलत की ऐसी चादर पड़ जाती है कि फिर उसको आखिरत नजर नहीं आती है, जिसको कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। यानी एक आदमी जान लो ऐ लोगो, इलमू अन्नमल हयात दुनिया, ये दुनिया खेल तमाशे की जगह है, खेल तमाशे की जगह है, जीनत और फख्र करने की जगह है। यानी एक आदमी खेल तमाशे में पड़ा रहता है, गफलत में रहता है, अगर उसको कुछ माल दौलत चीजें हासिल हो जाती है तो वो फिर फख्र करता है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी जायदाद है, ये जमीनें, ये मकान, ये फला। और फिर अगर उसकी औलाद कुछ तालीम याफ्ता यानी दुनिया के एतबार से नोटों की मशीन बन जाता है, खूब कमाता है, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, दुनिया के बेशबहा मुल्कों में वो जा करके रुपये की मशीन बन करके वो हासिल करता है, तो बूढ़े माँ बाप फिर फख्र करते हैं, मेरा बेटा फला कंपनी में, मेरा बेटा फला मुल्क में, मेरी औलाद फला ओहदे पर। लिहाजा फख्रिया कलिमात और फख्री सोच में उस पर एक गफलत की ऐसी चादर पड़ी रहती है कि उस आदमी को आखिरत नजर ही नहीं आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी तरफ तवज्जो फरमाया और यूं फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, एक दूसरे से बढ़ने की चक्कर में, माल की कसरत और उसके बहुतात की चक्कर में, एक दूसरे के सामने फख्र करने की वजह से ऐ लोगों तुम पर गफलत, और तुम गफलत के साथ
पड़े हुए हो और भूल गए हो, यहाँ तक कि हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि इस गफलत पर और इस गफलत की बुनियाद पर तुम इतनी जिंदगी गुजार दिए कि यहाँ तक तुम कब्रिस्तान पहुँच गए, यानी मौत के मुंह में तू चला गया और तुम पर ये सारी हालात तारी रही और तुम गफलत में दुनिया दुनिया माल माल फख्र शान करते 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 तुमने ऐसी हालत बना ली हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यानी तुम मौत तक चले गए, मौत के बाद कब्र में चले गए, कब्रिस्तान में तेरा ठिकाना बन गया, यहाँ तक कि तुम कब्रों को ज़ियारत कर लिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर से उलमाए किराम खुसूसन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इसकी तफसीर फरमाई, आपने इरशाद फरमाया इससे मुराद ये है मौत है कि यहाँ तक कि इंसान फख्र करते करते माल जमा करते करते उसके तड़प और उसके तलब में भागना दौड़ना ये सब करते करते उसके सामने मौत आ जाती है और फिर सारा सिस्टम उसका बदल जाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, क्या तुम गौर नहीं करते हो, हम तुम्हारी जमीनों को घटाते चले जाते हैं, हम तुम्हारी जमीनों को कम करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी जमीन फिर तंग हो जाती है और तुम कब्रिस्तान और कब्र के हवाले हो जाते हो। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्ज़ ननकुसुहा मिन अतराफिहा, एक आदमी जब जवान होता है पढ़ लिख करके ओहदे पर होता है तो उसकी जमीन बड़ी वसी होती है, एक वक्त है यहाँ तो दूसरे वक्त है किसी और मुल्क में, तीसरे वक्त में किसी और मुल्क में, फला दिन फला मुल्क में, वहाँ उसका कारोबार वहाँ देखने के लिए गया, वहाँ से माल हासिल करने के लिए गया, सुबह यहाँ शाम वहाँ फला जगह यहाँ, पूरी दुनिया की चक्कर लगाता है। एक वक्त आता है कि दुनिया की भाग दौड़ उसकी कम हो जाती है और फिर अपने मुल्क और शहर में फिर अपना दौड़ लगाता है और बाहर मुल्कों में सफर करना वो बंद कर देता है। क्यों? इसलिए कि अब उतनी ताकत नहीं उसमें, उतनी कुव्वत नहीं उसमें, सफर की उसमें के अंदर में तहम्मुल नहीं, लिहाजा कहता है इतना सफर करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, इसलिए अब मुल्क के अंदर ही हम सब कुछ करेंगे। फिर एक वक्त आता है मुल्क से वो शहर के दायरे में आ जाता है, अब वो शहर से बाहर नहीं जा सकता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, बुढ़ापा तारी है, उस पर सारी चीजें कमजोरियां उसको जकड़ ली है, लिहाजा अब वो कहता है अब मुझे मुल्क भी जाना पसंद नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, अब शहर में तिजारत, शहर में मुलाजमत, शहर में सब कुछ करके हम अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। जमीन को अल्लाह काटता जाता है और जमीन उसके लिए मुख्तसर होती जाती है, यहाँ तक कि फिर एक वक्त आता है शहर से वो अपने महल्ले में आ जाता है और कहता है अब नहीं जा सकते हैं बाहर, बल्कि अब अपने ही करीब में कोई घर के करीब कोई ऑफिस कोई दुकान कुछ करके जिंदगी बसर कर लेंगे। फिर यहाँ तक कि मेरे भाइयों बुजुर्गों, जमीन खत्म होती जाती उसके लिए, जमीन कम होती जाती उसके लिए, जमीन सुकड़ जाती उसके लिए और फिर घर के अंदर चला जाता है, सहन में बैठ जाता है, कहता है घर में बैठ करके ऑनलाइन हम कारोबार कर लेंगे, बाहर जाना मुनासिब नहीं, ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, बीमारियों ने मुझे जकड़ रखा है, अब सफर के हम लायक नहीं है, लिहाजा अब घर के अंदर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जमीन और घटती है, दायरा और सुकड़ता है और फिर वो एक कमरे के अंदर हो जाता है, फिर कमरे के अंदर से बिस्तर के लायक हो जाता है, बिस्तर का आदमी बन जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ने इसी तरफ इशारा किया कि हम तुम्हारी जमीन तुम्हारी जिंदगी में घटाते चले जाते हैं, क्या तुझे होश नहीं, क्या तुझे अभी भी गफलत में हो तुम, लिहाजा एक वक्त आता है बिस्तर से उठने की हिम्मत खत्म हो जाती है।
इशारे बंद हो जाते हैं, जुबान रुक जाती है, कलम उठा नहीं सकता है, हुक्म कर नहीं सकता है, तकाजे पूरी नहीं कर सकता है, और फिर बिस्तर पर रह करके मौत आ जाती है। अल्लाह सारी जमीन सुकड़ देता है और लोग फिर उठा करके उसको कब्र के गड्ढे में डाल आते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों माँ बहनों, ये है दुनिया की हकीकत, ये दुनिया की जिंदगी की हकीकत है। अल्लाह इसी तरफ इशारा किया, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम माल की दौड़ चक्करों में, कसरत और बढ़ाने की चक्करों में, तुम तलब और उसके हुसूल में और एक दूसरे के साथ फख्र करने में इतना तुम लग गया और इस कदर अपने ऊपर गफलत की चादर और कपड़ा डाल लिया कि तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आखिरत और दुनिया के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। यहाँ तक कि तुझे मौत आती है और मौत के बाद तुम कब्रिस्तान के हवाले हो जाते हो। ऐ लोगों, कब तुम समझोगे? ऐ लोगों, तुम्हारी आंखों पे जो गफलत के पर्दे पड़े हैं ये कब हटेंगे? क्या जब मौत आएगी तब अमल के लिए उठेंगे, तब आखिरत की तैयारी करेंगे? क्या मस्जिद के मीनारों से जब जनाजे की अजान ऐलान होंगे तब उस वक्त में खड़े होकर के या उस वक्त को अमल शुरू करेंगे? क्या जब गुस्ल देने वाला गुस्ल देगा उस वक्त? क्या कफन पहनाएगा उस वक्त? कब होश आएगा? कब संभलेंगे? कब ये गफलत के पर्दे हटाएंगे? कि जब मनो मिट्टी के नीचे लोग दबा देंगे, जब दूसरों के कंधों पर उठा करके लोग कब्रिस्तान ले जाएंगे, तब मेरे भाइयों बुजुर्गों कब होश आएगा? कब गफलत से बाहर निकलेंगे? कब ये चमक वाली दुनिया से खत्म अपनी जिंदगी होने वाली जो है उससे कब हट करके उस आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाएंगे? याद रखिए, अगर होश में नहीं आएंगे तो कब्रिस्तान बता देगा, होश में नहीं आएंगे तो कब्र बता देगी, होश में नहीं आएंगे मौत बता देगी, होश में नहीं आएंगे तो कफन पहनने के वक्त पता चलेगा, होश में नहीं आएंगे जनाजा जब रखा जाएगा और लोग तकबीर कह करके मगफिरत की दुआ पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि हमने क्या किया था और किस गफलत में हमने उस खालिक को, मालिक को भुला दिया, उस आखिरत की फिक्रों से हम गाफिल रह करके जिंदगी गुजार दिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, उससे पहले पहले होश में आ जाइए। दौलत की कसरत और दौलत की बढ़ाने के चक्कर में आखिरत को मत भूलिए, वरना अल्लाह साफ फरमा रहा है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान पहुंच गए, यहाँ तक कि तुम मौत के मुंह में चले गए, यहाँ तक कि तुम चले जाओगे और तुमसे वो गफलत की कैफियत नहीं बदलेगी। इसलिए उस वक्त से पहले पहले अपने ऊपर से ये सारी गफलत, बेफिक्री चीजों को हटा लीजिए और होश में आ जाइए। क्या देखा नहीं घरों से कितने जनाजे निकल गए? क्या देखा नहीं हमारे से पहले कितने लोग निकल गए? वो सरमायादार, वो महल में रहने वाले, वो कारों में और कीमती लग्जरी कारों में घूमने वाले, वो दुकान वो मकान के मालिक, किराया लेकर के अपनी आयश उसरत की जिंदगी गुजारने वाले, वो ओहदों पर बैठ करके फैसले करने वाले, अदालतों में अपनी फिक्रें रखने वाले कहाँ है? जाके देखिए, कब्रिस्तानों में जाकर के देखिए, मनो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे बंदो। अल्लाह फरमा रहा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, गफलत में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुमको यहाँ हमेशा रहना नहीं है। कल्ला सौफ तालमून, कल्ला सौफ तालमून, हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमको अनकरीब सब पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा। जब ये आंखें बंद होगी तब पता चलेगा दौलत कितना मेरा काम आया, दौलत शोहरत हुदा कितने काम आए, पता चल जाएगा। तुम्हारी ये गफलत उस वक्त तुझे मालूम हो जाएगी। कल्ला सौफ तालमून, अगर उस वक्त में भी तुझे मालूम नहीं हुआ, उस वक्त में भी तुम यकीन नहीं
नहीं करोगे सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। अल्लाह फरमा रहा है फिर भी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुमने उठते हुए जनाजों को नहीं देखा? क्या तुमने मालदारों का जनाजा नहीं देखा? क्या तुमने उलमा सुलहा के जनाजे नहीं देखा? क्या तुम बादशाहों के जनाजे और किस्से नहीं पढ़ा? क्या तुमने जमीन और जायदाद के मालिकों का जनाजा नहीं पढ़ा, नहीं देखा? क्या नहीं देखा? फिर भी तुझे यकीन नहीं? अगर नहीं सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सुन लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अनकरीब सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। हो प्यारे रब कितना हमको समझा रहा है, हम समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह कितना समझा रहा है प्यार से, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज दुनिया की चमक ने, दुनिया की इस हिर्स और हवस ने हमको गफलत में रख दिया है। अल्लाह की बात हम भूल गए, रसूलुल्लाह की बात भूल गए, सहाबा की वो प्यारी जिंदगी हम भूल गए। मेरे भाई बुजुर्गो, अल्लाह फरमा रहा है कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, अगर तुमको यकीनी इल्म के साथ ये बात तुम जानते होते तब भी तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए। और तुमने अगर ऐसा किया है और तुम इस गफलत में रहे हो इल्मल यकीन, तो फिर देखो एक वो दिन आएगा, एक वक्त आएगा जिसके बारे में तुझे खबर दी गई है, जिसके बारे में तुझे बताया गया है, जिसके बारे में तुझे समझाया गया, जिसके बारे में तुझे डराया गया कि एक जहन्नम है, उस जहन्नम में डाला जाएगा। लतरा उन्नल जहीम, तुमको जहन्नम जरूर दिखाया जाएगा। उस वक्त तो यकीन आ जाएगा कि हाँ जन्नत भी है, जहन्नम भी है, उस वक्त तो यकीन आ जाएगा। हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उलमाए मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं कि जन्नतियों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम का दीदार कराएगा। ऐ जन्नतियों, ये जहन्नम देख लो ताकि यकीन कामिल हो जाए उनको, उस वक्त उनको बात बिल्कुल समझ में आ जाए और बिल्कुल जहन्नम के उस हालात को देख करके और फिर जन्नत की नियामतों को देख करके लोगों में एक शुक्र की कैफियत पैदा हो जाए। इसलिए सबको दिखाया जाएगा। जहन्नमी तो खुद देख लेंगे लेकिन जन्नतियों को भी दिखा दिया जाएगा कि देखो क्या है। इसीलिए बेशतर ऐसी रिवायतें और आयतें मुबारका मौजूद है कि लोग पूछेंगे हम एक आदमी से दोस्ती करते थे, वो बहुत अच्छा था, वो मेरा दोस्त था, वो नेक आदमी था, जन्नत में नजर नहीं आ रहा है, फला हमारा साथी था वो नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? सूरह साफात उठा करके देखिए, अल्लाह फरमाता है फिर उसको दिखाया जाएगा तो वो जहन्नम के बीचों बीच में वो नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। लोगों से बातचीत होगी, अरे मैं तुमको अच्छा समझता था, तू यहाँ कैसे चला आया? मैं तेरी बात सुन करके अच्छे आमाल कर लिए और लेकिन तू यहाँ कैसे आ गया? मेरे भाइयों बुजुर्गों, सबके लिए बहुत ही खतरे की बात है। इसलिए यकीन कीजिए, यकीन कीजिए और यकीन के साथ जहन्नम से डरिए, जन्नत की तैयारी कीजिए। ये माल और दौलत के चक्कर में रह करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरामोश न कीजिए, दीन की अहमियत को मत घटाइए, ईमान की बर्बादी मत में पड़िए, मुर्तद की कैफियत न लाइए, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो करके हकीकी रब और माबूद को मत भूल जाइए, बल्कि जहन्नम से डरिए, डरिए। इसलिए बहुत ही खौफनाक हालात होंगे। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम माल माल करते रहते हो, हालांकि तेरा माल बस इतना ही है। जो कुछ तुमने खाया ये तेरा माल था, जो कुछ तुमने पहना ये तेरा माल था, जो तुम कफन के कपड़े साथ में ले जाओगे ये तेरा माल, और जो तुम कुछ सदका खैरात नेकी में माल इस्तेमाल कर दिया और भेजा आखिरत के लिए ये तेरा माल। बाकी ये महल, ये सारी चीजें वारिसीन की, दूसरों के लिए है। इसलिए तुम इसके पीछे पड़ करके अपनी आखिरत, अपनी कब्र को बर्बाद मत कर लो, बल्कि सवार लीजिए, सवार लीजिए। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, यकीन जानो तुम दोज़ख को जरूर देखोगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फिर दोबारा मुकर्रर फरमाया, बार बार एक जुमले को फरमा रहा है, ताकीद पर ताकीद कर रहा अल्लाह ताला। लेकिन आज हम समझ में नहीं आ रहे हैं। दुनिया के हालात में अगर हम सबको अगर कोई डरा दे तो हम डर जाते
जाते हैं, हम उन लोगों की बात पर फौरन यकीन कर बैठते हैं। जैसे कि आजकल के हालात में हम देखिए, एक बीमारी वबा पर न जाने कौन क्या कैसे कह रहा है, हम मुकम्मल उस पर इतना यकीन करते हैं कि हमारी इबादतों में फर्क आ गया, ईमान में फर्क आ गया, ताल्लुकात में फर्क आ गया, अखलाक में फर्क आ गया, खाने पीने में फर्क आ गया। हम दुनिया के मामलात और हालात पर इतना यकीन किए, लेकिन वो मौत जो बिल्कुल यकीनी दर्जे की है, चाहे वो बीमारी की हालत में आए, चाहे वो सेहत की हालत में आ जाए, चाहे वो खुशी की हालत में आ जाए, चाहे वो गम की हालत में आ जाए, लेकिन आना बिल्कुल तय है, उस पर हम यकीन नहीं करते हैं। लेकिन आज दूसरी चीजों पर इतना यकीन का दर्जा रख लेते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अच्छे अच्छे उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में बातें कहते हैं, तो उस पर हम न जाने कितने शक व शुबहात के बाद हूँ हाँ की कैफियत पैदा करते हैं। यकीन जानिए, समझ में बात आ जाएगी जब जनाजा उठेगा, समझ में बात आ जाएगी जब कफन पहनेंगे, समझ में बात आ जाएगी जब खाली पैर अल्लाह ले जाएगा, समझ में भी आ जाएगी जब मस्जिद के उस टाट और खाट पर जनाजा रख दिया जाएगा, समझ में बात आ जाएगी लग्जरी कारों पर घूमने फिरने वाले, हवाई जहाजों के सफर करने वाले जब किसी गाड़ी ऐसी मामूली दर्जे पर रख करके, किसी एम्बुलेंस में रख करके कब्र तक, कफन और कब्रिस्तान तक ले जाएंगे, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ नहीं तो कब्र में देख करके बात समझ में आएगी, वहां नहीं तो उठने के बाद समझ में आएगी, वहां नहीं तो फिर हश्र के मैदान की उस मंजर और अल्लाह की अदालत में बात समझ में आएगी, वहां नहीं तो फिर पुल सरात में समझ में बात आ जाएगी, वहां नहीं तो अपनी आंखों से जब पुल सरात से गुजरते हुए लोग जहन्नमी गिरेंगे आगों में, तब बात समझ में आ जाएगी। यकीन कीजिए, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। आगे अल्लाह फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जिस माल को हासिल करने के लिए तुम गफलत में पड़े हो, जिस दौलत और दुनिया को हासिल करने के लिए तुम गफलत में पड़े हुए हो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम तुमसे सवाल करेंगे। अल्लाह फरमाया सुम्मा, फिर हम सवाल करेंगे, जरूर सवाल करेंगे उस दिन तुम्हें, तुम्हारी वो नेमतें जो हमने तुमको दी है इस दुनिया में जो कुछ हमने दिया वो उसके बारे में सवाल जरूर होगा, जरूर होगा। अल्लाह ने दिया, अल्लाह का हक है हिसाब लेने का। आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कहते हैं हक है हमारा हिसाब लेने का, हमने चंदा दिया है, हम मस्जिद में चंदा देते, मदरसा में देते, फला को देते, हक है हिसाब लेने का। वो परवरदिगार, वो आलिम है मुख्तार, और वो शहंशाह, और वो रब्बे करीम, रब्बे रहीम, पूरी कायनात का मालिक, जो कुछ हम सबको इस दुनिया में दिया हक है अल्लाह का, वो हमसे सवाल करेगा, पूछेगा, सवाल करेगा। इसीलिए हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक के किसी आदमी का मैदान महशर में वहां उसका कदम नहीं हटेगा जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे 5 चीजों के बारे में सवालात नहीं कर लेंगे, और बंदे को जवाब हर हाल में देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने वो नेमतें दी है, वो चीजें कहीं से हासिल नहीं कोई कर सका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला सवाल, तुमको हमने एक उम्र दी, जिंदगी दी, एक वक्त दिया, इस उम्र को तुमने कहां कहां कैसे कैसे खर्च किया, कहां गवाया, इस वक्त को तुमने क्या क्या किया। आज अगर हम मुलाजिमत करते हैं और अगर घंटे आधे घंटे में कोई फर्क कर देते हैं और उसमें कोई खयानत का अमल कर देते हैं, खुर्द बुर्द कर देते हैं, मालिक जो होता है, कंपनी का जो सरबराह होता है, आका जो होता है, मेरे भाई बुजुर्ग, एक बार 2 बार देख करके फिर उस आदमी को अपनी कंपनी से बाहर कर देता है, उसका वक्त का हिसाब लेता है। वक्त की पाबंदी जरूरी है। लिहाजा ये जो जिंदगी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको, ये उम्र दी अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो हिसाब जरूर लेगा। हमने तुमको बचपना दिया, हमने तुझको जवानी दी, हमने तुझे ताकत और शबाब दिया, हमने तुमको एक लंबी मुद्दत इस दुनिया में रहने के लिए, सांस के लिए हवाएं चलाया,
सर्दी गर्मी का मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए सूरज को निकाला, चांद को निकाला, सर्दी गर्मी पानी और सारे इंतजामात हमने तेरे लिए किए। तुझे खूबसूरत और अच्छा इंसान बना करके जिंदगी गुजारने का एक मौका दिया, कहाँ खर्च किया इसको, कहाँ तुमने इसको लगाया? क्या नाचने कूदने में, क्या शराब खाने में, क्या जुए खाने में, क्या बदमाशियों में, क्या कत्लो गारत में, क्या झगड़े तकरार में, क्या फसाद मचाने में, क्या एक दूसरे को परेशान करने में? कहाँ लगाया? शिर्क में कहाँ लगाया? बुत परस्ती में लगाया या शिर्क में लगाया? कहाँ लगाया? जर्रे जर्रे का, वक्त के सांस सांस का हिसाब अल्लाह जरूर लेगा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, अपनी उम्र और अपनी जिंदगी की कदर कीजिए, कदर कीजिए, हिसाब देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरा सवाल ये होगा, जवानी शबाब हमने तुमको दी थी, तुमने इसको कहाँ कहाँ खर्च किया? तुम अपनी ताकत को कहाँ इस्तेमाल किया? मेरी इबादत में या किसी और की इबादत में, मेरी रिजा के लिए या और किसी जगह पर लगाया? कहाँ कहाँ लगाया वो बताओ जरा मेरे भाई बुजुर्गों। ये ताकत, ये कुव्वत, ये सारी चीजें जो आज हमको हासिल है, ये अल्लाह की दी हुई एक बड़ी नेमत है। इससे सवाल जरूर होगा, अल्लाह जरूर पूछेगा। ये ताकत, ये जवानी और ये शबाब, ये सारी चीजें जो है तुम्हारे पास, ये कौन दिया है? इसका हिसाब अल्लाह जरूर लेगा। आज अच्छी ताकत बनाने के लिए नौजवान हो या क्या बड़े बूढ़े हो, कभी पार्कों में टहल करके अच्छी सेहत चाहते हैं, ताकत बनाते हैं, और कभी कभी मशीनों पर दौड़ भाग करके अपनी सेहत बनाते हैं। लेकिन अफसोस है, हाँ ये सारी चीजें जायज है मेरे भाइयों बुजुर्गों, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप नमाज पढ़ करके अपनी ताकत और बदनी इबादतों के जरिए से अगर इसको इस्तेमाल करें और फिर ये भी करें तो आप एक खुश नसीब और एक अच्छा और बेहतरीन मुसलमान हैं। लेकिन अगर नमाजों छोड़ करके अगर आप पार्कों में टहल करके सेहत बनाते हैं, अगर आप मशीनों पर दौड़ करके और जा करके उन जगहों पर में अपनी सेहत को उछल कूद करके अच्छा बना करके गैर तरीकों से उसको इस्तेमाल करते हैं, नमाज को छोड़ते हैं, बदनी इबादतें नहीं करते हैं, तो आपसे खराब और आपसे बदतर अल्लाह के नजदीक और कोई नहीं। कल इसके सवाल जरूर होगा और जवाब भी देना पड़ेगा कि तुम अपनी ताकत कहाँ इस्तेमाल किया और इस ताकत से तुमने क्या क्या किया है और किस कदर इसको बनाया और बिगाड़ा है। आज अपनी सेहत को लोग मुख्तलिफ अंदाज से बिगाड़ते हैं, जिना की शक्ल में, शराब की शक्ल में, और इसी तरह से सिगरेट नोशी से और न जाने गैर गलत चीजों को खा करके अपनी सेहतों को खराब करते हैं। सेहत ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, अमानत है, इसको शराब से मत खराब कीजिए, बेहुदा गैर जरूरी कामों से ना खराब कीजिए, हराम चीजों के इस्तेमाल से मत खराब कीजिए। अल्लाह के यहाँ जवाब जरूर देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने एक बदनी इबादत को रखा है ताकि इस बदन और इस ताकत को अगर अल्लाह की इबादत में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसका हक अदा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी ताकत के बारे में भी अल्लाह जरूर सवाल करेगा। तीसरा सवाल, माल किस तरह तुमने हासिल किया और जायज तरीके से किया या नाजायज तरीके से? जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए कोई माल लेकर के इस दुनिया में नहीं आता है और न कोई लेकर के जाता है, अल्लाह ही देता है। हलाल तरीका, हलाल रास्ता अल्लाह ने बता रखा है। अगर उससे हट करके कोई आदमी माल जमा करता है, कल क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। चौथा सवाल, माल कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया? जायज उमूर में खर्च किया या हराम में खर्च किया, फुजुल खर्चियों में खर्च किया, शान बढ़ाने के लिए किया, दुनिया के उन तमाम नाजायज उमूरों में किया? जरूर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसीलिए उलमाए मुफस्सिरीन और फुक़हाए कराम लिखते हैं कि जायज माल को, हलाल माल को भी इसराफ करना जायज नहीं है, हलाल माल को भी फुजुल खर्ची करना जायज नहीं है। तो फिर वो माल जिसको आदमी नाजायज तरीके से हासिल किया हो और उसको फिर खर्च करके इस दुनिया में शान शौकत फख्र करता हो, तो समझिए उससे बड़ा बदनसीब कौन है।
लिहाजा कल जरूर हिसाब देना पड़ेगा। माल कहाँ से लाया, कहाँ से आया, किस तरीके, किस रास्ते से, फिर इसका खर्च तुमने कैसे किया, कहाँ किया, क्यों किया, ये सब सवाल अल्लाह जरूर करेगा। 5वां सवाल और जवाब बड़ी अजीब गरीब है और जिसका ताल्लुक अहले इल्म से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5वां सवाल इल्म के मुताल्लिक, इल्म जो अल्लाह ने दिया तुमको, इस पर अमल कितना किया है। आज पढ़ने वाले, इल्म वाले बहुत हैं, लातादाद हैं, मदरसे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, इल्म की दरसगाहें हैं और पढ़ने लिखने के हजारों वसाइल तरीके हैं। लोग मिनटों में बहुत सारी चीजें हासिल करते हैं, बड़े बड़े आलिम की सनदें और बहुत बड़े बड़े मदरसों और कॉलेजों की डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये इल्म सिर्फ दुनिया की शोहरत के लिए नहीं, अगर इल्म है और अल्लाह की ये नेमत है तो फिर अल्लाह जरूर कल सवाल करेगा, इस इल्म से तुम कितना अमल किया, दूसरों को कितना नफा दिया। इसलिए इल्म के बारे में कहा गया, इल्म मुतलक है, एक आदमी सिर्फ अपनी जिंदगी जरूरत के लिए जानता है, और एक इल्म नाफे है और नूर है। ये दो इल्म जिससे बहुत सारी नेकियां हासिल होती है, खुद नफा उठाता है, दूसरों को नफा देता है, अपने इल्म से दूसरों को रोशनी पहुंचाता है, खुद उससे रोशनी हासिल करके सही जिंदगी गुजारता है। लिहाजा अगर इल्म सिर्फ इल्म हो और दुनिया के लिए हो, या इल्म से दूसरों को सताया जाए, दूसरों को परेशान किया जाए, दूसरों पर फख्र किया जाए, तो ये सब नाजायज उमूर है। कल क़यामत के दिन जरूर अहले इल्म से सवाल होगा, उसके जवाब देना पड़ेगा। तो गोया के अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम जो नियमतें तुझे दिए हैं उसके बारे में जरूर सवाल करेंगे। ये 5 नियमतें एक मजमूई तौर पर है जिसका दायरा बहुत वसी है और हमारी और आपकी जिंदगी के दुनिया की ये खुलासा है जिसके पीछे आज हम सब लगे हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माँ बहनों, इन 5 सवालों को इतना आसान बना लीजिए, एक मुसाफिराना जिंदगी बना लीजिए, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के मुताबिक कर लीजिए, ताकि कल इस सवाल का जवाब देना हमारे और आपके लिए आसान हो जाए। और जो दुनिया की गफलत की चादर पड़ी हुई है, माल और दौलत, हिर्स हवस की, इसको हटा दीजिए। कभी अगर दिल में दुनिया है तो कब्रिस्तान को जाकर के देखा कीजिए। कभी अपने सेहत पर अगर नाज है तो हॉस्पिटलों में बीमारों को देखा कीजिए। अगर अपने हुस्न और जमाल पर कभी फख्र है तो कभी उन काले और बदसूरत अल्लाह के बंदे और बंदियों को भी देख लिया कीजिए। कभी आपको अपने कपड़े पर नाज और फख्र है तो कभी कफन के कपड़ों पर भी गौर और फिक्र कर लीजिए। अगर आपको अपनी सवारी पर फख्र गुरूर है तो कभी मस्जिद में जा करके उस खाट को भी देख लिया कीजिए। अगर आपके रूम और आपके कमरे के बहुत ही लग्जरी चीजें हैं सोने बैठने के लिए, तो फिर वो सारी चीजों को जरा देख लीजिए कि मस्जिद में पड़ा हुआ वो टाट और खाट कैसा है। अगर आप बहुत ही कीमती गुस्ल खानों में गुस्ल करते हैं और हजारों खुशबू इस्तेमाल करते हैं तो जरा उस कफन के उस खाट पर भी नजर डालिए जहां लोग मामूली दर्जे से नहलाएंगे और फिर कफन पहना देंगे। इसलिए इस दुनिया में आजिजी नेक बनने के लिए अल्लाह हजारों रास्ते हमारे और आपके सामने रख दिया है, उसको देख करके जरूर इबरत लीजिए, वरना कहीं कल गाड़ी फंस ना जाए और मुश्किल नहीं उठानी पड़े। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आखिरत की फिक्र अल्लाह हम सबको अता फरमाए और दुनिया से ज्यादा आखिरत बनाने की सोच अता अल्लाह फरमाए, उस पे हिम्मत ताकत हम सबको अता फरमाए। इस सूरत पाक की बड़ी फजीलत है। हदीस पाक की रोशनी में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर सहाबा से कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो 1000 आयतें रोज पढ़े? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन कहने लगे, या रसूलल्लाह, सबकी बस की बात तो नहीं है कि रोज 1000 आयतें पढ़ ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या कोई आदमी है जो सूरत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर पूरी सूरत पढ़ ले? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन ने कहा, या रसूलल्लाह, हर एक इसको पढ़ सकता है, इसके पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सूरत पाक को इखलास के साथ एक मरतबा पढ़ता है, अल्लाह उसको 1000 आयत मुबारक
मुबारका का सवाब अता फरमाता है। इसीलिए उलमा किराम इस आयत करीमा की रोशनी में फरमाते हैं, इस आयत करीमा को पढ़ करके अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब किया करो, ताकि 1000 आयतों का सवाब और इसाले सवाब में उसकी मदद पहुंचे और उसको सवाब पहुंचे। ये लोग जो लोग गैरों से, दूसरों से, यहाँ से वहां से कुरान पढ़ाते हैं, कुरान खानियां कराते हैं पैसों पर, किरायों पर, उनको चाहिए कि इस सूरत पाक को याद करें, रोज अपने माँ बाप की रूह के लिए भेजा करें, अपने खानदान वालों के लिए भेजा करें, इखलास से भेजा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह कब्रिस्तानों में जाकर के क्या पढ़ूं? आपने फरमाया सूरह तकासुर पढ़ करके लोगों के लिए साले सवाब किया करो। लिहाजा बहुत ही अच्छी सूरत है, हल्की फुल्की है, जुमले बड़े आसान हैं, बहुत ही बरकत वाली है। लिहाजा मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माँ बहनों, रोजाना इसके पढ़ने की आदत बना लीजिए और अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब किया कीजिए, अपने लिए नेकी का जखीरा रोज जमा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।